सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अगर आपने 29 अक्टूबर 2023 को एपेक्स बैंक वाला एग्जाम दिया था, मॉर्निंग शिफ्ट वाला, तो उसका मॉडल आंसर की आ गया है, आप सभी को पता ही होगा। तो उसमें जो आंसर लिया गया है, हम उसी क्वेश्चन सहित यहाँ पर आंसर आपको बताने वाले हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन और आंसर हम आपको बताएंगे। अभी आंसर की आया है, अमेंडमेंट आंसर की नहीं आया है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न है उसमें क्या क्या आंसर लिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त प्राचीन शैल चित्रों के स्थलों में निम्नलिखित स्थल रायगढ़ जिले के नहीं है। तो मटनार यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भिलाई स्थित फेरो स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड किस देश की कंपनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आंसर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, राम वन गमन पर्यटन पथ के किस स्थान को मतंग ऋषि का आश्रम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, शिवरी नारायण। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में रानी पिंगला की गाथा गाने की परंपरा का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी, भरथरी। देखिए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थान पर डोलोमाइट का उत्पादन नहीं होता है। तो खुरसू दुर्ग में। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, धमतरी तहसील के जंगल सत्याग्रह में मिंदु कुमार को कब पुलिस की गोली लगी थी। तो ऑप्शन नंबर डी, सितंबर 1930 में। अब क्वेश्चन नंबर 7, उरांव जनजाति के सदस्य सरूल पूजा के लिए एकत्र होते हैं। तो साल वृक्ष के नीचे। आगे देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित त्योहार पर जल दान करने का परंपरा है। तो ऑप्शन नंबर ए, अक्ति में। देखिए, आपने अभी तक आंसर चेक नहीं किया होगा तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जो आंसर है पूरा वही बताया जा रहा है जो मॉडल आंसर की में आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2023 में रायपुर में आयोजित G20 रूपरेखा कार्य समूह की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी, सुश्री चांदनी रैना ने। आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु तैयार ऐप है। तो अभिव्यक्ति। अब देखिए अगला। अब छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित ज्ञान का क्वेश्चन, जिसमें देखिए छत्तीसगढ़ी क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए 11वां, ओह दिन भर काम करत रही। इसमें दिन भर क्या है, क्रिया विशेषण है। यहाँ पे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, नानकुंटुरा बुलक बुलक के पार बांध है, जनौला है। तो ऑप्शन नंबर बी, सुई धागा आंसर लिया गया है। अस्वस्थ होना, तो इसका मतलब लिया गया है कुरिया धरना, मुहावरा था ये। हाथ मारना मतलब लाभ होना। चलिए आगे देखते हैं। लहुटना का भाव संज्ञा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लहुटई लिया गया है। और एक चिरई ऐसा पूंजी माँ दू पैसा का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी, मयूर लिया गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। 10 किला जड़े दरबार में पड़े, जनौला का अर्थ है पत्री। धर के उसरना, मुहावरों का अर्थ है दंडित करना। फिर देखिए, झुठर्रा विशेषण शब्द का भेद है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, गुणवाचक। रांधनी खोली कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। तो ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपको अभी आंसर बताए हैं, इसमें से आपको 10 नंबर लाना जरूरी था क्योंकि ये क्वालिफाई सेक्शन है 20 क्वेश्चन। आगे जो है आपका 80 क्वेश्चन वो अलग है, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक के जो आंसर लिए गए हैं, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधित। तो लाभ और हानि खाता को निम्न रूप में दर्शाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर लिया गया है खाता, ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक व्यक्ति में सहकारिता एवं स्व सहायता को उपलब्ध कराना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का परिमापन किया जाता है। तो देखिए, परिमापन से संबंधित जो धारा है 69 से लेकर 72 तक है, लेकिन यहाँ पर आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर बी, धारा 59 और कम से कम 3/4 सदस्यों के अध्ययन पर। अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप इसमें दावापत्ती कर सकते हैं, क्योंकि धारा 69 से 72 के बीच जहां तक मेरे को याद है वहां पर आपका परिमापन स्टार्ट होता है अधिनियम 1960 में। बाकी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर देखिए, सहकारी सोसाइटी के पंजीयन की प्रक्रिया क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, आवेदन पत्र को भरकर रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी सोसाइटी अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर तीनों आंसर लिया गया, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम कब लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई 2005 को।
सोसाइटी का निक्षेप बीमा निम्न प्रावधान के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए निक्षेप बीमा और साख प्रत्याभूति निगम अधिनियम 1961 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, सहकारी सोसाइटी के प्रबंध मंडल का कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का योगदान क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी आंसर लिया गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सहकारी सोसाइटी द्वारा उचित तरीके से खातों और अभिलेखों का रख रखाव नहीं करने पर क्या दंड मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए जुर्माना मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम 2020 का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी आरबीआई द्वारा सहकारी बैंकों को अधिक नियंत्रण शक्ति देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। सहकारी सोसाइटी की आम सभा की बैठक का क्या महत्व है। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें उच्च प्राधिकृत अधिकार होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहकारी सोसाइटी में रिजर्व फंड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित क्षति और कंटेजिस को पूरा करना। आदिवासियों के लिए सहकारिता कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी लैम्स सहकारी सोसाइटीज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कब लागू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी 1949 में। सोसाइटी अधिनियम के अनुसार कौन संचालक मंडल को हटा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी रजिस्ट्रार। सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के लिए वह व्यक्ति पात्र नहीं होगा यदि ये जो तीनों ऑप्शन लिया गया है वो आंसर लिया गया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 28 अप्रैल 1961 को। स्थायी परिसंपत्तियों को यह भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है गैर वर्तमान परिसंपत्ति। कृषि गतिविधियों के लिए क्या सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को वित्तीय सहायता देती है। तो ऑप्शन नंबर डी केवल विशेष फसलों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, बैंकों द्वारा उन ऋणों को गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में डालते हैं जिनका भुगतान कितने दिनों तक नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी 90 दिन तक। सहकारी सोसाइटी में सदस्य के क्या अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर सी मतदान और लाभ में साझेदारी दोनों का अधिकार है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख सोसाइटी में होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के नियंत्रण हेतु नियम लागू है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण विनियम 2016। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग थे। तो यहाँ पर आंसर लिया गया है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 है, अम्लीय वर्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर लिया गया है 1, 2, 3। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1885 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, वित्त आयोग के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर जो आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, कथन 1 और 3 जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए मिष्टी जो है सरकारी योजना सतत विकास को बढ़ावा देने और भारत के कमजोर तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी चाणक्य है। 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा था ये। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है वीडी सावरकर ने। ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टी शब्द का खालिस्तान से जुड़ा हुआ है तो गोल्फ से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 55, वेदों की ओर लौटो तो किसने कहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है, देखिए आप ये। तो मैथ्स का क्वेश्चन था 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23।
फिर 540 रुपये में एक वस्तु बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु के 370 रुपये में बेचने पर हानि के बराबर है, तो विक्रय मूल्य 910 रुपये है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है, तो 100% होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर होगा। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपये है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है, तो ऑप्शन नंबर सी 12%। एक कुट भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित है, तो देखिए जो कुट भाषा दिया गया था, आंसर लिया गया ऑप्शन नंबर ए केवल वीर। अब यहाँ पर जो देखिए क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 60, रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP रेशियो PB इज इक्वल टू 3:2, तो ट्रायंगल APQ रेशियो ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर लिया गया है 9:25। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज में 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए 400 रुपये जो है। अब देखिए नीचे दिए गए पासों में स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक में कौन सा अक्षर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए डी होगा। पिता पुत्र की आयु के अनुपात जो है 7:2 था, 5 वर्ष पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है, तो 35 वर्ष है। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक जाएगा, तो यहाँ पर आंसर लिया गया है ऑप्शन नंबर सी 39 आएगा आंसर। आगे बढ़ते इसी में, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना था, तो 24 त्रिभुज यहाँ पे निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको आंसर की बताया था, उसमें भी ये सभी चीजें मैंने आपको बताए थे। ये जो आंसर मैं आपको बताया थे मैथ्स के और कुछ कंप्यूटर के भी आंसर मैंने आपको बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया हिंदी का सेक्शन, तो हिंदी भाषा का ज्ञान देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यह लोक का विलोम शब्द है परलोक। सुरेश गीत गा रहा था, तो कौन सा काल है, भूतकाल है। भूतकाल का कौन सा, तो पूर्ण भूतकाल है। शुद्ध शब्द है, तो पुरुषार्थ जो है शुद्ध शब्द है। पंचमाक्षर जो है, जो 5वां वर्ण है, तो यहाँ पे अंगा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाक कट जाना, तो मुहारा का अर्थ है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिष्ठा नष्ट होना। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर ए हरि जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। वाचाल जो है बहुत बोलने वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो एवं और अनुरुक्त हो, वहां कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो बराबर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब देखिए यहाँ पर विदेशी शब्द की बात बोला गया था, तो अपील जो है विदेशी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए आंसर लिया गया है। 75 नंबर पे देखिए, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहा जाता है। अब इंग्लिश का सेक्शन देखिए। अंग्रेजी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आई नीड सम स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फॉर माय क्राफ्ट वर्क। फिर यहाँ पे देखिए 78 नंबर में क्या आंसर लिया गया है, द हुप्स ऑफ द हॉर्सेस आर प्रोटेक्टेड बाय आयरन शूज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लिया गया आंसर। फिर यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रामेटिकली अनएक्सेप्टेबल यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है, एकदम सही है। आई एम नोइंग इज एड्रेस, तो नोइंग नहीं लगता। रीड द गिवन सेंटेंस, तो देखिए यहाँ पे मिस छाया विल ओपन ए केक शॉप नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर क्या आंसर लिया गया, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं इसी में। 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, एकोमोडेशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है। और यहाँ पर देखिए प्रिंसेस जो है ऑप्शन नंबर बी आंसर लिया गया है प्रिंसेस के लिए। विच ऑफ द गिवन वर्ड्स सिनोनिम्स विद कॉन्सील, तो हाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए पॉसिबल एक्टिव वॉइस पूछा गया था, तो इट वाज सेड का क्या होगा, पीपल सेड इट, समवन सेड इट, दे सेड इट, तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा आंसर। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, उसमें क्या है, तो परस्यूट आंसर लिया गया है। और 85 में देखिए अराइवल का जो एंटोनिम्स है उसमें डिपार्चर लिया गया है, तो एकदम सही है भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन जो थे आपके वो, तो देखिए इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन थे, और इसमें जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए होंगे उनके लिए काफी बेनिफिट है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उबुंटू फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी लिनक्स के उदाहरण है।
अल्टा विस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी एक इटालियन प्रेस है ना, एक इटालियन वाक्यांश है जिसका अर्थ है उच्च दृश्य। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक ओएस। फिर देखिए यहाँ पर किस फील्ड में सर्वाधिक रोबोट का यूज किया जा रहा है? कंप्यूटरीकृत रोबोट का, तो ऑप्शन नंबर बी उत्पादन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। देखिए मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए तो सिंपल सी बात है, लेकिन मल्टीमीडिया फाइल भी तो वहाँ पे प्ले किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर लिया गया है। लेकिन यहाँ पे मल्टीमीडिया का उद्देश्य जो बोला है, और यहाँ पे ये नहीं बोला है कि प्राइमरी उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। यूआरएल में HTTPS, तो HTTPS जो है प्रोटोकॉल है। 92 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने पर और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। ईमेल में BCC का क्या अर्थ है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स लिया गया आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीकी विकसित की थी? तो ऑप्शन नंबर डी सोनी ने। अब यहाँ पर देखिए, पावर प्वाइंट स्लाइडर मास्टर प्रेजेंटिंग निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर सी समग्र स्लाइड टेम्पलेट और शैली को परिभाषित करना। क्वेश्चन नंबर 97, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र पर पार्ट बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी टोनर का। 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एंटीवायरस से संबंधित पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस के न्यूनतम खतरे का पता लगा सके। क्वेश्चन नंबर 99, वर्तनी जांच के लिए किस प्रकार फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी F7 का। क्वेश्चन नंबर 100, खाली स्थान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही लगे रिबन या पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटिंग में। देखिए यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन और साथ ही उसके आंसर जो CG वापम द्वारा लिया गया है, तो उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बाकी अमेंडमेंट आंसर की अभी आना बाकी है। जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा डाउट लगा हो तो उसे आप अदावापत्ति कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।